मार्केट गिर रही है और सारे लोग डरे हुए हैं, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर कभी भी नहीं डरता और कभी पैनिक नहीं करता। तो दोस्तों, आज मैं आपको 5 ऐसे रूल्स बताने वाला हूं जिसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आने वाले भविष्य में जब भी मार्केट के अंदर इस तरीके की गिरावट और करेक्शन आएगी, उस वक्त आप बिल्कुल भी पैनिक नहीं करोगे। इस रूल्स को प्रॉपर फॉलो करो और पैनिक से थोड़ा सा बचो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं वो पांचों रूल्स। इसमें चौथा रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बिना स्किप किए हुए देखिएगा ताकि आपके पोर्टफोलियो में भी जो लाली आई है वो भी आने वाले भविष्य में हरियाली में तब्दील हो सके। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो, क्योंकि इस तरीके की लर्निंग वीडियोस मैं हमेशा आपके लिए बनाता रहता हूं और आप तक ये वीडियो जल्द से जल्द पहुंच सके और आप उससे बेनिफिट उठा सके। दोस्तों, अगर आपका पोर्टफोलियो इस वक्त रेड में है और आप जानना चाहते हैं कि ऐसी गिरावटों के अंदर किस तरीके से प्रोफेशनल्स अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं, किस तरीके से प्रोफेशनल स्थिर रहते हैं, शांत रहते हैं। आप देखते होंगे जब वो इंटरव्यू भी देते हैं तो बहुत ज्यादा हड़बड़ और घबराहट में नहीं होते हैं। बोलते हैं कि पोर्टफोलियो मेरा डाउन है, लेकिन बहुत स्थिर और शांत होते हैं। तो वो कैसे होते हैं वो आज हम समझने वाले हैं। तो रूल नंबर 1 है कि आपको पैनिक नहीं करना है। डू नॉट पैनिक इन क्रैश। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट के अंदर कोई क्रैश हो रहा है, मार्केट के अंदर बहुत तेजी से गिरावट आ रही है, तो आपको उस वक्त पैनिक नहीं करना है। ये बोलने के लिए जितना आसान है ना, इंप्लीमेंट करना उतना मुश्किल है, क्योंकि आपकी आंखों के सामने आपका पैसा धीरे धीरे पिघल रहा हो, आपका पैसा धीरे धीरे जल रहा हो और आपको कोई बोले बेटा शांत, पैनिक मत करो, आपको बहुत गुस्सा आएगा, ऐसा लगेगा उठा के एक जो है इसको दूं। लेकिन दोस्तों, हकीकत यही है कि मार्केटों के अंदर जब गिरावट होती है, मार्केटें जब क्रैश का सामना करती है या मेजर करेक्शंस होती है मार्केटों के अंदर, उस वक्त आपको पैनिक नहीं करना है। बहुत से स्मार्ट कंट्री या बहुत से स्मार्ट एक्सचेंज या बहुत से स्मार्ट इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो ऐसे पैनिक के समय पर कुछ दिनों के लिए अपनी ट्रेडिंग को स्टॉप कर देते हैं, अपना पासवर्ड चेंज करके अपने घर वालों को दे देते हैं कि देखो गलती से मुझे जो है एंट्री मत करने देना, मैं बाहर रहूंगा 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता, जब तक मार्केट स्थिर नहीं हो जाती, जब तक मार्केट एक बॉटम नहीं बना लेती। डू नॉट पैनिक का मतलब यह है कि अगर आप कंटिन्यू पोर्टफोलियो अपना देखते रहोगे ना, आपका ब्रेन आपको पैनिक करवाएगा। और इसका मेजर इंपैक्ट ये होता है कि मान लो आपने 1000 में कोई चीज खरीदी और वो 900 हो गया और आप पैनिक करके बेच दिए, उसका प्राइस 885 हो गया, फिर किसी ने बेचा डर के मारे, फिर वो 800 हो गया, फिर किसी ने बेचा, फिर वो 750 हो गया। तो इस तरीके से कैस्केडिंग इफेक्ट आता है। तो पैनिक की वजह से प्राइस नीचे जा रहा है या किसी न्यूज की वजह से नीचे जा रहा है, ये आप कैसे तय कर पाओगे? इसीलिए आपको कम से कम स्थिर रहना है, पैनिक नहीं होना है। अब चलते हैं रूल नंबर 2 पे। सिर्फ क्वालिटी स्टॉक्स पर ध्यान दो। रूल नंबर 2 हमें क्या कहता है? सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी स्टॉक्स को देखो। किसी भी पेनी स्टॉक्स में, किसी भी चिंदी स्टॉक्स में, किसी भी ऐसे स्टॉक के अंदर जिसके अंदर कैश फ्लो प्रॉपर नहीं है, डेट में कंपनी चल रही है, ऑर्डर्स प्रॉपर नहीं है, ग्रोथ प्रॉपर नहीं है, पी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, ऐसी कंपनियों को आपको ध्यान नहीं देना है। आपको जो है अच्छी कंपनियों पे ध्यान देना है। मिसाल के तौर पे आपका कोई दोस्त है जो बहुत ही अच्छा कारोबार कर रहा था और किसी बड़े कंसाइनमेंट की वजह से या कोई बड़ा ऑर्डर ले लिया और उसको प्रॉब्लम आ गई, अचानक से मार्केट के अंदर वो डामाडोल होने लगा और वो देख रहे होगा कि आप उसके पास 10-5 करोड़ की संपत्ति है, एसेट है, सब कुछ है, लेकिन ये पर्टिकुलर ऑर्डर उसने बड़ा ले लिया है, निवाला बड़ा ले लिया है, किसी वजह से कोई प्रेशर है, कॉम्पिटिटर आ गया है और वो आपसे सपोर्ट मांग रहा है या आपको इन्वेस्ट करना था उसके ऊपर। आप चाहते थे, बहुत दिनों से आपकी तमन्ना थी कि मैं इस दोस्त पे कुछ पैसे इन्वेस्ट करूं, तो ये सही समय होता है जब आपका अच्छा दोस्त जो कंटिन्यू कमा रहा था, ग्रोथ दिखा रहा था और अपनी कंपनी को 10-20 लाख से शुरू करके वो 10-5 करोड़ तक बना चुका है, तो ऐसे समय पे आपको उसके अंदर निवेश करना होता है, आपको भागना नहीं होता। वो गुड क्वालिटी स्टॉक्स है, वो गुड फ्रेंड है, गुड क्वालिटी फ्रेंड है।
ऐसे कंपनियों को सर्च करो, ढूंढो। अभी भी कई कंपनियां ऐसी हैं, कई स्टॉक्स ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छे साउंड फंडामेंटल्स हैं, लेकिन आपकी नज़र में वो नहीं है। अगर आप सब कुछ अच्छे से जानना चाहते हो तो हमारे चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन करके रख सकते हो। वहां पे आपको बहुत ही डिटेल में सारी चीज़ों को वीडियो बनाकर आने वाला है कुछ ही समय के अंदर, कुछ ही दिनों के अंदर। तो इस चीज़ को याद रखो। अब बढ़ते हैं और देखते हैं वो रूल नंबर 3 कौन सा है। रूल नंबर 3 कहता है अपने एसआईपी को बंद मत करो। दोस्तों, एसआईपी बंद करना ऐसा ही है कि कोई शर्ट 1000 रुपए का बिक रहा था, आपको वो अच्छा लग रहा था, वो 1050 का हुआ तो भी आपको अच्छा लग रहा था, वो 1100 का हुआ तो भी आपको अच्छा लग रहा था, लेकिन अचानक से किसी वजह से वो शर्ट की कीमत 900 हो गई या 800 हो गई, तो आप डर रहे हैं, आपको अब वो अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि आपका वो जो 1100 का भाव आपने देखा था उस शर्ट का, आप उससे रिलेटिव स्टडी कर रहे हैं। आपका ब्रेन कर रहा है, मेंटल अकाउंटिंग कर रहा है, और मेंटल अकाउंटिंग की वजह से आपका ब्रेन कह रहा है कि ये काफी नीचे जा रहा है, इसमें घाटा हो सकता है। वर्चुअल आपको वो दिख रहा है कम प्राइस, लेकिन दोस्तों आप ये सोचो कि अगर आपकी अवधि लंबे समय की है, 10, 20, 5, 10 साल की है, तो आप ऐसे लंबे समय के लिए जब कोई काम कर रहे हो तो आपको अपने एसआईपी को बंद नहीं करना है। नेवर स्टॉप योर एसआईपी। क्यों? क्योंकि ये एसआईपी ही है जो हमारे मार्केट को काफी हद तक रोकी हुई है। मार्केट में कितना करेक्शन आया है ऊपर से, ठीक है, 26,300 के आसपास गया था मार्केट, 24,400 पे निफ्टी खड़ी हुई है, तो अभी 2000 का करेक्शन आया है, इसी में घबरा गए हो। अरे करेक्शन किसे कहते हैं, आपने कभी देखा है? कोरोना में आप मार्केट में थे, 2008 में आप मार्केट में थे, .com बबल में आप मार्केट में थे? नहीं थे। ऐसे समय पे जब आप होते ना तो आपको पता चलता कि करेक्शन नहीं, क्रैश किसे कहते हैं। अभी तो सिर्फ करेक्शन चालू है, क्रैश की कैटेगरी में तो मार्केट उतरी नहीं है, अभी तो बहुत पसीने छूटने बाकी हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चौथा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, और इसके बाद 5वां रूल देखेंगे जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथा रूल है कैश रिजर्व हमेशा होल्ड करके रखो। मार्केट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कहावत है दोस्तों, कैश इज किंग। और ऐसी जब क्रैश आते हैं, हमारे सारे स्टूडेंट्स बाकायदा जानते हैं, ईटीएफ के स्पेशली, कि हम कभी भी 70% से ज्यादा पैसा नहीं लगा पाते हैं। मुझे बार बार कॉल भी आता है, मैसेज आता है, सर हमारा पैसा बचा है, हमारा पैसा बचा, हम क्या करें? लेकिन अब समझ में आ रहा होगा कि हमारा जो पैसा बचा है उसे हमें क्या करना है। दोस्तों, कैश रिजर्व इतना इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा 20 से 30% कैश अपने पास होल्ड करके रखना है। मान लो आपका मन किया कि पोर्टफोलियो जो है मुझे बनाना है 10 लाख रुपए, एग्जांपल दे रहा हूं, तो आपको हमेशा 7 लाख का पोर्टफोलियो बनाना है। 30,000 रुपया जो है 3 लाख रुपया आपको बचा के रखना है। अब वो हमेशा बचा रहेगा, लिक्विड फंड में डाल के रखो, लेकिन उसको बचा के रखो। क्यों? क्योंकि जब ऐसी मार्केटें आती है ना, जब यहाँ पर सेल लगती है, ऐसी मार्केटों के अंदर 1000 की चीज जब 400 में, 500 में, 600 में मिलती है, लोग ले रहे होते हैं, तो आप जाके मेले में किस तरह, जब पैसा नहीं रहता है ना, तो मेले में जाके खड़ा होता आदमी, बोलता है क्या झूला है, क्या बड़ा झूला, क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा लग रहा है। लेकिन तारीफ करने से क्या होगा, आपका मन तो अंदर से झूलने का कह रहा है, तो खतरा तो है ये झूले पे, लेकिन मन कहता है ना कि झूलने का, कि झूलूं, लेकिन जब जेब में पैसा डालते हो तो पता चलता टिकट के पैसे ही नहीं है। मार्केट में जब सेल लगने वाली है, मार्केट में बुफे सिस्टम आ रहा है आपके सामने, लेकिन आपके पास अगर कैश नहीं है तो आप सिर्फ तारीफ करके बाहर आओगे, बाकी आपके हाथ में कुछ नहीं आने वाला है। तो कैश रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। गिरती हुई मार्केट में एक ऐसा हथियार, एक ऐसा टूल है। अगर आपने इसको स्टॉक एग्जांपल देता हूं, 1000 का कोई जूता है, अगर आप वो चीज को 1000 पे लेते हो, वो अगले महीने मान लो 500 पे आया, फिर 1.5 साल बाद वो 1000 पे आया, तो 1.5 साल बाद आपका रिटर्न कितना हुआ? 0, नील बट्टा सन्नाटा। लेकिन 1000 की जगह पे आप वो चीज को 500 में पा लेते हो, और वो 500 से 1000 पे जाता है, तो आपका रिटर्न कितना हुआ? 100% का। बस इसी गणित को कैश रिजर्व के लिए यूज करना है। आपको वो स्टॉक जो बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत समझदारी से आप उसको लेना चाह रहे थे, लेकिन वो नहीं मिल रहा था क्योंकि महंगा था, आप बोलते यार इतना महंगा नहीं ले पाऊंगा यार, तो अब वो सस्ता हो रहा है, आपके सामने गिर रहा है, आपके कदमों में आके वो गिरने वाला है, लेकिन उस स्टॉक को आप नहीं पकड़ पाओगे अगर आपके पास कैश रिजर्व नहीं है। दोस्तों, ETF ट्रेडिंग प्रोग्राम से याद आया कि अगर आप ETF ट्रेडिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हो,
ईद बाद जूम पर लाइव सेशन हम पढ़ाने वाले हैं। 3 महीने की मेंटरशिप, 1 साल की रिकॉर्डिंग मिलेगी। आपका कंसिस्टेंट आपके ऊपर मेहनत किया जाएगा। अगर उस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हो, 5000 का प्रोग्राम है, आपको मात्र 1999 में मिल रहा है। होली ऑफर प्लस रमजान ऑफर मिला के ये ऑफर आपको दिया गया है, तो तुरंत इस ऑफर को ग्रैब करो। बहुत ही लिमिटेड सीट्स के लिए ये ऑफर मिला है दोस्तों। तो आज ही हमारे टीम से बात करो और सीट्स को लॉक करो। अब आगे बढ़ते हैं। 5वां जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपने पोर्टफोलियो के रिस्क को आप मैनेज करो। देखियो, अगर बहुत लंबे टाइम के आप इन्वेस्टर नहीं हो, आप 2, 3 साल 4 साल में आते जाते रहते हो, तो आपको निर्धारित करना पड़ेगा कि हमारा जो पोर्टफोलियो है उसका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। एक तो स्टॉक का स्टॉप लॉस होता है, एक पोर्टफोलियो का स्टॉप लॉस होता है। तो अगर आपका पोर्टफोलियो अभी ताजा आपने बनाया था और वो 15%, 10%, 12%, 8% नीचे जा रहा है और आपने तय किया था कि ये 20% नीचे जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा, तो 20% नीचे अगर वो जाएगा तो आपको निकलना पड़ेगा, अपने रिस्क को मैनेज करना पड़ेगा। क्योंकि ये मार्केटों के करेक्शन कहां तक जाएगी कोई नहीं बता सकता, कहां बॉटम बना के ऊपर आएगी कोई नहीं बता सकता। तो ये सारा खेल जो है ये पूरा जो है दिमाग का है। और अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी को, बिहेवियर को प्रॉपर समझने चाहते हो, फाइनेंशियल साइकोलॉजी को समझना चाहते हो कि इंसान कैसा बिहेव करता है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि जब भी इस तरीके की वीडियोस आए आप तक पहुंच सके, आप उससे फायदा उठा सके। और हमारे पास एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, इंट्राडे का प्रोग्राम, 500 रुपये में आपको मिल रहा है दोस्तों। हमारे डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो हमारे जो एप्लीकेशन का लिंक आपको मिलेगा, वहां से आप उसको बाय कर सकते हैं। आपको कंप्लीट रिकॉर्डेड सेशन वहां पे मिल जाएगा। थैंक यू।